कभी भी किसी की तारीफ उसके चेहरे को ना देख करके, बल्कि उसके कर्मों को, उनके व्यवहारों को, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख के की जाती है। अगर आपकी तारीफ की जा रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मेरे चेहरे पर एक भी पिंपल्स नहीं है और इसीलिए मेरी तारीफ हो रही है, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। तारीफ आपके चेहरों की नहीं होती है, तारीफ आपके कर्मों और व्यवहारों की होती है। तो कैसा हो आपका व्यवहार, आपने आज तक सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, अक्सर मैंने देखा है, मैं लड़कों को तो नहीं कहूँगा लेकिन लड़कियों को खास तक मैंने देखा है, वो सभी जब बाहर बाजार जा रहे हैं, किसी भी काम में, चाहे वो स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या कहीं भी बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, मेकअप पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। कहते हैं ना, एक छोटा सा लाइन, कहीं कभी भी हमने एड्स में भी देखा होगा उस लाइन को, कि पुरुष को तैयार होना हो तो वो बहुत ही कम समय में तैयार हो जाते हैं, लेकिन यही कहीं बात सिर्फ महिला की आ जाए, सिर्फ गर्ल्स की आ जाए, विमेन को तैयार होना हो तो वो बहुत समय लेते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर बहुत मेहनत किए हो अपने चेहरे को निखारने में, आप सुंदर दिख रहे हो, तो आप सोचोगे नहीं मैं बस सुंदर दिख रहा हूँ यही काफ़ी है मेरे लिए, तो ये गलत है। आप बहुत बड़े भ्रम में रह रहे हो। आप ये समझो कि सुंदर दिखना ही काफ़ी नहीं होता, आपके व्यवहार कैसे हैं उस बात की भी आपके पास कुछ महत्व होने चाहिए। लेते हैं एक छोटी सी कहानी की मदद। जैसा कि आप लोगों को कहानी से सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने एक कहानी ली है। कहानी हमारे मित्र की है। हमारे मित्र जी गए एक सभा में, जहाँ पर गुरु जी कर रहे थे वाचन, अपने प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने उस प्रवचन के बाद पर्सनली उनसे मिलने गए और मिलने के बाद उनसे पूछा, गुरु जी मुझे एक बात बताइए, जीवन में सबसे महत्व क्या है, सुंदर दिखना या फिर या फिर अच्छा रहना, खुश रहना? ये कैसे हो सकता है कि हमारे लोग तारीफ करें? तो उन्होंने बताया कि आप सीधा सीधा ये बोलना चाहते हो कि सुंदर दिखना सही होता है या व्यवहार सुंदर करें? तो उन्होंने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुजी। उन्होंने भी उनको एक छोटी सी एग्जाम्पल बताई। उन्होंने बताया एक बात बताओ, अगर मान लो आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आप दिल्ली गए हो और दिल्ली में आप इंडिया गेट के सामने बैठे हो और अचानक एक सुंदर सी लड़की आती है और आने के बाद आपसे बोलती है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? फिर आप मुझे बताओ, आप उस सुंदर लड़की को कितने दिन तक याद रख पाओगे? मेरे दोस्त ने उसको गुरुजी को रिप्लाई किया, गुरुजी कम से कम 1 महीने तो, या फिर 1 साल, या फिर उससे सुंदर जब तक ना मिल जाए तब तक तो याद रखूंगा ही उसे। गुरुजी ने बोला बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे एक और केस में तुम्हें देता हूँ। सपोज दैट कि तुम एक शिक्षक हो, तुम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो। अचानक एक बच्चा, बहुत होनहार बच्चा है, उनके पिताजी बहुत गरीब हैं, मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं लेकिन वो गरीब हैं, तो उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं जो उस विद्यालय में और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास है। लेकिन वो बच्चा पढ़ने में तेज है, आप उसके शिक्षक हो। एक दिन उसके पेरेंट्स से आपकी मीटिंग होती है, अक्सर आप लोग करते हैं ना पीटीएम, तो वही समझो। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मान लेते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैंने पीटीएम किया उसके साथ। फिर उस पेरेंट्स को आपका बात करना बहुत अच्छा लगा, आपने तारीफ़ की उनके बच्चे की कि आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। उन्होंने आपको इनवाइट किया कि आप हमारे घर आइए सर। तो आपने बोला नहीं सर, अभी हमारे पास बहुत काम है, कैसे जा सकते हैं। आपने इग्नोर किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके ही घर में एक फंक्शन था और आपको आमंत्रण पत्र मिला। आप उनके घर गए। उनके घर में बहुत सारे मेहमान आए थे, लेकिन वो और उनका बच्चा और उनके घर में जो मेंबर्स थे, यानी वो, उनकी वाइफ और उनके एक बेटे, ये तीनों
बाकी फैमिली मेंबर्स जो देख रहे थे वो रिलेटिव लोग देख रहे थे, लेकिन ये तीनों परिवार के मुख्य हिस्से जो थे ये सिर्फ आपकी आवभगत कराने में लग गए, मीन्स आपकी सेवा में लग गए। आप जैसे आए आपका सम्मान किए, आपको बैठने के लिए कहा गया, आपके लिए नाश्ता लाए, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना दिए, हाँ, और स्वीट्स भी खिलाए आपको। तो मेरा दोस्त थोड़ा लालची, वो अच्छा स्वीट्स भी खिलाए गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा हाँ स्वीट्स भी खिलाया, और आपसे पूछा सर आप कैसे आए हैं? आपने बोला कि मैं तो कैब बुक करके आया हूँ। फिर उनके घर में और भी रिलेटिव आए हुए थे, जो उनका दूर का मतलब पड़ोसी का ही था, अपना भाई लगता था। तो उससे बोला ए राहुल सर को थोड़ा छोड़ दो उनके यहाँ, और राहुल के बाइक के साथ आप आए घर। आप घर पहुंचने ही वाले थे कि तुरंत कॉल आया। ये कॉल उन्हीं का था, पेरेंट्स का। उन्होंने कॉल किया और आपसे पूछा सर आप पहुंच गए सर, कोई परेशानी तो नहीं हुई सर? सॉरी सर माफ़ कर दीजिएगा, हमारा घर उतना अच्छा नहीं है, हम लोग इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन जो बन पाया हमने सेवा किया सर। अब मुझे बताओ तुम इसको कितने दिन तक याद रख पाओगे? मेरे दोस्त ने रिप्लाई किया गुरुजी मरते दम तक भी नहीं भूलूंगा, इतना सम्मान मिला मुझे। तो बात चेहरे की नहीं होती, तारीफ चेहरे की नहीं होती, तारीफ व्यवहार की होती है, कैरेक्टर की होती है। अगर आपका आचरण बहुत बढ़िया है तो हर कोई आपके साथ रहना पसंद करता है, लेकिन यदि आपका चेहरा बहुत सुंदर है और आपके बिहेवियर, आपके आचरण, आपके अनुशासन और आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करता है। एक सलमान खान की मूवी का सॉन्ग है कैरेक्टर ढीला है, हाँ, उसमें बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, लेकिन उससे अगर हम सीखना चाहें तो यही समझिए कि अगर कैरेक्टर ढीला होना तो कोई पसंद नहीं करता है। पहले कैरेक्टर पे काम कीजिए, अपनी आचरण, अपनी अनुशासन, अपनी व्यवहार को सही कीजिए। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कीजिए। मैंने पिछले सेशन में बताया था थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आज की सेशन से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ अपने व्यवहार को सही कीजिए। ये फेशियल मेकअप वगैरह बहनों प्लीज़ कम कीजिए और अपने व्यवहार पर काम करना शुरू कीजिए। आप जैसा बर्ताव करते हैं जिंदगी भर लोग आपको वैसे ही याद करते हैं। धन्यवाद।